गांव पिपलापुर में भोला का बहुत रुतबा था। उसकी पंचायती समझ इतनी ऊंची थी कि कोई भी झगड़ा हो, पंचायत में वही सबसे ज्यादा ज्ञान देता था। चाहे दो बैलों की लड़ाई हो, चाहे कुएं का पानी कम पड़ जाए, या फिर किसी की बकरी किसी और के खेत में घुस जाए, भोला बिना बुलाए अपनी राय देने पहुंच जाता। देखो भाई, शांति सबसे बड़ी चीज है। अगर बकरी किसी के खेत में घुसी है तो सोचो, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया? जानवरों को भी अपना हक चाहिए। गांव वाले भोला की बातों पर हंसते और सिर हिलाते, लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब पंचायत से बाहर निकलकर भोला घर पहुंचा। भोला की बीवी सुमन को यह पंचायती ज्ञान जरा भी पसंद नहीं था। उसे पता था कि भोला दूसरों को समझाने में माहिर है, लेकिन घर के छोटे मोटे कामों से हमेशा बचता है। सुनो जी, घर में थोड़ा मदद कर दिया करो। देखो सुमन, एक आदमी का असली काम समाज की सेवा करना होता है। छोटे मोटे कामों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिर आज खाना भी समाज ही बना देगा। और वह रसोई से बाहर आ गई। भोला घबरा गया। उसे अपनी समझदारी पर शक होने लगा। मजबूर होकर उसने पहली बार चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन घी की जगह उसने सरसों का तेल डाल दिया और सब्जी ऐसी बनी कि कुत्ते ने भी मुंह फेर लिया। भोला, सुना है कल तुमने घर पर कड़ाही में बम फोड़ दिया। गांव वाले हंस पड़े, लेकिन भोला ने अपनी हार मानने के बजाय पंचायती अंदाज में जवाब दिया। देखो भाई, जब नया राजा गद्दी पर बैठता है तो उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब राजा को रोटी बेलनी नहीं आती तो रानी उसे भूखा भी रख सकती है। इस पर तो पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। सुमन को मजा आ गया। उसने सोचा कि अब भोला को असली जिंदगी का अनुभव कराना होगा। एक दिन उसने भोला को हाट से सब्जी लाने भेजा। भोला हाट पहुंचा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि कौन सी सब्जी ताजी है और कौन सी पुरानी। उसने एक दुकानदार से पूछा, भाई ये भिंडी कैसी है? शॉपकीपर, ताजी है, एकदम हरी भरी। तो फिर ये मुरझाई हुई क्यों लग रही है? शॉपकीपर, बस तुम्हारे जैसे ज्ञानी ग्राहक के लिए बचाकर रखी थी। भोला कुछ समझ नहीं पाया और जो मिला ले आया। जब सुमन ने थैली खोली तो उसमें गली सड़ी सब्जियां देखकर उसकी हंसी छूट गई। गांव में सब कह रहे हैं कि तुम सिर्फ पंचायती ज्ञान में होशियार हो, असली जिंदगी में नहीं। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? ठीक है, तो कल तुम घर का पूरा काम करोगे, मैं बाहर जाऊंगी। भोला फंस गया। अगले दिन उसने झाड़ू पोछा लगाने की कोशिश की, लेकिन आधे घर में ही थक कर बैठ गया। बर्तन मांजने गया तो साबुन के झाग से पूरा आंगन भर गया। जब खाना बनाने बैठा तो मसालों के नाम ही भूल गया और हल्दी की जगह मिर्च डाल दी। जब सुमन वापस आई तो घर का हाल देखकर उसने सिर पकड़ लिया। गांव में मुकुंद काका और बाकी पंचायत वालों ने जब यह सुना कि भोला ने घर का सारा काम संभालने की कोशिश की, तो उन्होंने फैसला किया कि उसे अब गृह कार्य मंत्री बनाया जाए। मतलब यह कि वह हर घर में जाकर काम सीखेगा। भोला को यह सुनकर पसीना आ गया, लेकिन अब कोई चारा नहीं था। पहले दिन उसे कमला चाची के घर कपड़े धोने भेजा गया। कपड़े धोने में उसने इतना साबुन डाला कि पूरे गांव में झाग ही झाग फैल गया। दूसरे दिन उसे मोहन के घर गाय को नहलाने भेजा गया। गाय इतनी चंचल थी कि उसे पकड़ने में ही 2 घंटे लग गए, और जैसे ही उसने पानी डाला, गाय ने भोला को ऐसा झटका दिया कि वह सीधा गोबर के ढेर में जा गिरा। भोला, अब तो मान लो कि पंचायती ज्ञान घर के कामों में नहीं चलता। भाइयों, एक बात समझ में आ गई है, अगर घर में शांति चाहिए तो घर का राजा वही बन सकता है जो रानी की बात माने। गांव वाले फिर से हंसने लगे, और इस तरह भोला की पंचायती विद्या घरेलू जिम्मेदारियों के आगे ढेर हो गई। अब वह न केवल पंचायत में ज्ञान देता, बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाने लगा। सीख, सिर्फ ज्ञान देना आसान होता है, लेकिन असली समझदारी तब आती है जब हम उसे अपने जीवन में भी उतारें।